तो आज हम लोग लेक्चर्स में फर्स्ट क्लास से पहले जो संडे को एग्ज़ाम हुआ नेट का, उसके बारे में थोड़ा सा एनालिसिस कर लें, सो डेट की आगे की तैयारी में हम लोग को बेनिफिट मिलेगा। इस साल के नेट के क्वेश्चंस में सारा पैटर्न चेंज हो गया है। जो प्रीवियस ईयर्स में 10 ईयर्स बिफोर ईयर्स से जो पैटर्न चल रहा था, वो सारा जस्ट जो कोई नहीं सोच सकता है उसके जस्ट उल्टा पैटर्न आया है। तो अब तैयारी करने का स्टाइल भी उसी के अकॉर्डिंग चेंज करना होगा। पहले में और ये जरूरी भी था। ये पैटर्न चेंज होना, कोई लोग कहते हैं कि बहुत बुरा हुआ, ठीक है। एज ए गार्जियन मैं सोचूंगा, यदि मेरा भी बच्चा +2 का एग्जाम दे रहा है तो मैं भी सोचूंगा नहीं, अच्छा नहीं हुआ, मेरे ही साथ क्यों हुआ, मेरे ही साथ क्यों हुआ। लेकिन एज ए न्यूट्रल पर्सन यदि मैं सोचूं, यदि एक थर्ड पर्सन की बात किया जाए तो उसके अकॉर्डिंग सही भी है। होता क्या है कि जो पैटर्न सेम पैटर्न को फॉलो अप करते करते उसमें जो बच्चे जो रियल में हार्ड वर्किंग करने वाले बच्चे हैं, चाहे वैसे बच्चे जो गांव से बिलोंग करते हैं, जो तैयारी करते हैं, उनको उतने रिसोर्सेज नहीं है, बट उसकी नॉलेज बहुत डेप्थ में है, वो ग्रास रूट से स्टडी करता है, ऐसे ऐसे बच्चों के लिए ये बेनिफिट हो जाता है। जब क्वेश्चन टफ आता है तो उस समय वैसे ही बच्चे सक्सेसफुल होते हैं जो रियल मेहनत करते हैं। अब सेम पैटर्न फॉलो अप होने के कारण क्या होता है, जैसे मेरा भी कोचिंग इंस्टीट्यूट है, मेरे को ही मालूम है इस तरह का क्वेश्चन से आता है, इस तरह का पैटर्न आता है, मैं बच्चों को उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाता हूँ। मैं भी चाहता हूँ मेरे बच्चे बहुत ज्यादा सक्सेस करें, मेरे इंस्टीट्यूशन से निकले। क्या हर गार्जियन के पास उतने पैसे हैं अफोर्ड करने के लिए? आज के टाइम में देखिए बड़े बड़े से कोचिंग सेंटर्स हैं जहाँ 2-2 लाख 2.5 लाख फीस लग रहे हैं। आप कोटा में चले जाओ तो नियरली आपको बच्चों को रहने खाने पीने में 7 to 8 lakhs की खर्च है। तो एवरी गार्जियन कैन नॉट बियर। तो वो वैसे बच्चे जिनके पास, मान लीजिए गार्जियन के पास पैसे नहीं, उस बच्चे की क्या गलती है कि भाई वो डॉक्टर नहीं बन सकता? सिर्फ मेरे पास यदि आज के टाइम में पैसे हैं, मैं तो कोई जरूरी नहीं मेरा भी बच्चा बन जाए। पैसे रहने से कोई डॉक्टर नहीं बनता, पैसे रहने से कोई डॉक्टर नहीं बनता है। रियल में जो बच्चा मेहनत करेगा या तो कहीं भी पढ़े, वही क्वालिफाई करेगा। अब इसका क्या हो रहा था कि लोग कहते जैसे कोशिश आज के टाइम में, अब देखो जितने हैं, एलन हो, कोटा हो, एलन का इंस्टीट्यूशन हो, आकाश हो, क्यों नहीं रिजल्ट देने के बाद वो पेपर में लिखा रहे हैं मेरे 2000 बच्चे अब क्वालिफाई कर जाएंगे? क्यों नहीं? नहीं तो हर साल क्या करते थे, एग्जाम होते ही मेरे इतने बच्चे क्वालिफाई कर रहे हैं, इतने। इस बार कहां गया वो सारा रिजल्ट? क्यों कि उनके भी सोच से उल्टा। वो क्या करते थे कि बच्चों को रटवा रटवा के 70% क्वेश्चन को सबको पता था कि क्वेश्चन बैंक से आने हैं, बच्चों को 2 महीना से रटवाते थे, वही 70% क्वेश्चन से वही बच्चा कुछ प्रैक्टिस करके और वो सेट ऑफ बच्चे सिलेक्शन हो जाते थे। और जो रियल दिमाग वाला बच्चा है वो तो डॉक्टर बना नहीं। कौन बच्चा डॉक्टर बन रहा है? रट्टूमल। डॉक्टर कौन बन रहा है? वो रटने वाला बच्चा, जो कि अपनी सोसाइटी के लिए बहुत ड्रॉबैक है। एक डॉक्टर प्रोफेशन जो है, आदमी के पब्लिक से रिलेशन है, उसमें नो कॉम्प्रोमाइज। जिस तरह से आईआईटी के लिए, आईआईटी के हर साल देखो, आज तक आईआईटी का अपना पैटर्न चेंज नहीं किया। जो क्वेश्चन सेट ऑफ लेवल उसका पूछने का है, वो अपना स्टैंडर्ड मेंटेन रखा है। वो कभी नहीं करता, कभी डाउन कभी अप। उसको ब्रेन वाला बच्चा चाहिए, ब्रेन वाला क्वेश्चन अपना सेट करता है। मेडिकल में उल्टा हो रहा था। 2000 तक सिचुएशन जो इस साल का था, वो सेम सिचुएशन पहले भी था। 2000 बिफोर 530, 520, 540 पे ही सिलेक्शन होते थे, लेकिन आफ्टर 2000 सिलेक्शन लेवल अबव। न टीचर समझ में आ रहा है कि बच्चा कितना नंबर लेकर आए कि क्वालिफाई करे। आप 630 भी ला के एडमिशन नहीं हो रहा है, 640 भी ला के एडमिशन हो, तो वो क्वेश्चन कैसा सेट कर रहा है कि जो कि बच्चे आपको 700 से ऊपर कितने बच्चे ला रहे हैं, 1000 से ऊपर, 2000, 3000, ये कैसा क्वेश्चन? दैट इज रॉन्ग, टोटली रॉन्ग जा रहा था। इसलिए मेरे पॉइंट ऑफ व्यू एज ए प्रोफेसर, जो बोर्ड ने, एनटीए ने एग्जाम लिया है,
वो सही लिया है। अब क्या है कि बच्चे जो होंगे डॉक्टर वही बनेंगे जिनके पास मेहनत हो, दिमाग हो, जो सेल्फ स्टडी करता हो, रटता नहीं हो, वही बच्चे इस बार भी क्वालिफाई 100% करेंगे। हाँ, क्वेश्चन लेवल का उसको देखते हैं क्या पैटर्न है, उसको 10-15 मिनट एनालिसिस कर लेते हैं सो दैट कि आप लोग को भी बेनिफिट इसका मिलेगा। सारा चीज मैं मानता हूं, जैसे लोग कहते हैं फिजिक्स का है, ठीक है, क्वेश्चन टफ आया, हाँ तो ट्रेंड चेंज हो गया, लेकिन वैसे बच्चे के लिए कोई असर नहीं पड़ता जो मेहनत कर रहा है। वो क्वेश्चन आसान रहे या टफ रहे, वो क्वालिफाई करेगा ही। हाँ, वैसे मीडियम बच्चे के लिए समस्या है। हाँ, चाहे जो इस साल जो +2 किए होंगे उनके लिए बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन उनके लिए भी समस्या नहीं होती वो शुरू से डेप्थ स्टडी करते तो, क्योंकि सारे लोग, चाहे मैं भी कहता था कि क्वेश्चन बैंक 10 साल का बना लो, 70% क्वेश्चन उसी से आते हैं, तो वैसे बच्चे जो पुराने ट्रेंड के हिसाब से चले वो सारे नेगेटिव मार्किंग में इस बार गए हैं, सारे के सारे नेगेटिव मार्किंग गए हैं। अब जैसे है फिजिक्स में, जैसे ठीक है क्वेश्चन पैटर्न जो मैंने भी एनालिसिस किया हूं, जो डेटाबेस मैंने भी तैयार किया हूं क्वेश्चन देखकर, उसका क्या है उसको जस्ट एक बार वेरीफाई कर लेते हैं सो दैट कि हम लोग को पढ़ने में, अब तैयारी करने में आसानी हो जाए। फिजिक्स में देखा जाए तो 11th क्लास का फिजिक्स, 11th और 12th दोनों के एनालिसिस अलग अलग कर लेते हैं। 11th में आपका जैसे मैकेनिक्स पोर्शन एक पार्ट पढ़ता है जिसमें कि मोशन पढ़ेंगे हम लोग, फिर आपका टाइप्स ऑफ फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे, सारा चीज ठीक है। तो मैकेनिक्स में नियरली क्वेश्चन इस बार आया है, टोटल क्वेश्चन आया है आउट ऑफ 45, टोटल क्वेश्चन 45 पूछा है, 45 में से मैकेनिक्स से 14 क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। अब इस 14 क्वेश्चंस में क्या किया गया है कि आपका अप्रोक्सीमेटली जो डिफिकल्ट प्रॉब्लम है जो कि हर बच्चे को समस्या पैदा करेगा, हाँ अब है कि यही क्वेश्चन, हाँ समस्या टीचर्स भी, वो भी बच्चे सॉल्व करेंगे डेफिनेटली, लेकिन टाइम बहुत कम है। जो टाइम दिया गया है उस टाइम के अकॉर्डिंग यहां पर हम लोग डिफिकल्ट, इजी और मॉडरेट क्वेश्चन का डिफरेंशिएट कर रहे हैं। ये डिफिकल्ट करने का मतलब ये कभी नहीं होता कि वो क्वेश्चन नहीं बनेगा, हमको क्वेश्चन विद इन टाइम बनना, दैट इज इंपॉर्टेंट। यहां पर यही क्वेश्चन कोई मान लो 10 मिनट बनाए तो वो बनाने के लिए तो बनेगा ही 100%, लेकिन टाइम के अकॉर्डिंग बनना चाहिए। उसके हिसाब से ये डिफिकल्ट, मॉडरेट और इजी क्वेश्चन, इजी करने मतलब 1-1.5 मिनट में जो बन जाए, मॉडरेट करने का मतलब 2 मिनट 2.5 मिनट में बन जाए, और कोई क्वेश्चन हो जो 5-6 मिनट मतलब वो डिफिकल्ट हो गया, टाइम विद इन टाइम नहीं बना। हाँ, लेकिन जो बच्चे मेडिकल के नीट वाले के लिए सबसे बड़ी समस्या क्या है कि मैथ्स उनको पढ़ना नहीं है। इस बार के जो क्वेश्चंस दिए हैं जस्ट लाइक एज जैसे जेईई मेंस का क्वेश्चन पैटर्न है, जहां पर बच्चे को मैथमेटिक्स भी स्ट्रॉन्ग खोज रहा है। तो अकॉर्डिंग टू एनालिसिस आउट ऑफ 14 में मेरे अकॉर्डिंग जो मैं डिसाइड किया हूं 5 क्वेश्चन डिफिकल्ट है जो बच्चों लोग को बनाना मुश्किल काम है, यानी विद इन टाइम बनाना मुश्किल है। हर क्वेश्चन इस बार बनाना विद इन टाइम मुश्किल है। पहले क्या था कि 1 मिनट आपको एक क्वेश्चन पे समय मिल रहा है, इस बार कोई ऐसे क्वेश्चन नहीं थे जो कि 1 मिनट में आपको सॉल्व हो जाए, आइदर फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, कोई भी हो। सिर्फ एक फिजिक्स ही टफ नहीं हुआ, एवरी फिजिक्स भी टफ हुआ है, केमिस्ट्री भी टफ हुआ है, बायो भी टफ हुआ है। टफ मीन्स विद इन टाइम नहीं बन रहा है, विद इन टाइम नहीं बन रहा है। तो 14 में 5 क्वेश्चन मैंने टफ कैटेगरी में डाला, मॉडरेट करने मतलब 2-3 मिनट में जो क्वेश्चन बन जाए जो कि 1 मिनट में बनना चाहिए था, वो नियरली आपका, वो भी मैंने 5 क्वेश्चन डाला है, और 14 क्वेश्चन जो इजी क्वेश्चन है जो कि 1 मिनट में या 1.25 मिनट में बन जाए, ठीक है। तो ये तो 14 हो गया। उसके बाद 11th में ही सेकेंड पोर्शन जो है एसएचएम,
SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन। इससे भी आपको क्वेश्चंस नियरली पूछा है, 2 3 4 4 क्वेश्चन सिंपल हार्मोनिक से भी एंड वेव से 4 क्वेश्चन, हाँ 4 क्वेश्चन इसमें पूछा है, जिसमें कि 2 क्वेश्चन टफ, 2 मॉडरेट, 1 इजी है। ये डिफिकल्टी कहने का मतलब कि बच्चा हो या टीचर हो वो टाइम से वो भी नहीं कंप्लीट कर सकते। ये सिर्फ स्टूडेंट की बात नहीं हो रही, टीचर की भी बात हो रही है। इसमें टीचर को भी समय लग रहा है, राइट। तो इस तरह से ये 11th वाला और 2 साउंड से क्वेश्चन है, राइट, वो इजी है, नो प्रॉब्लम। तो ये हो गया 11th की पूरी एनालिसिस। उसी तरह से 12th में इलेक्ट्रोस्टैटिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया, जो पहला स्टार्टिंग है आपका, जो स्टार्टिंग है इलेक्ट्रोस्टैटिक, उससे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं 12th में इलेक्ट्रोस्टैटिक। इसमें नियरली आपका क्वेश्चन है इलेक्ट्रोस्टैटिक में आपका 5 4 9 4 13 क्वेश्चंस, हाँ इसमें 13 क्वेश्चन पूछे गए हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक में। 13 क्वेश्चंस टोटल पूछे गए थे, जिसमें कि 5 क्वेश्चंस डिफिकल्ट मोड में है और 3 क्वेश्चंस आपका मॉडरेट और आसान क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन। ये सारा डिफिकल्ट मॉडरेट टाइम के अकॉर्डिंग है, टाइम के अकॉर्डिंग, राइट बेटे। उसी तरह से ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स में 2 3 4 यानी 2 3 4 ऑप्टिक्स से 5 क्वेश्चन, 2 टफ हैं, 2 एक आसान और मॉडरेट। उसी तरह से नेक्स्ट उसके बाद आपका आता है मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स से आपका नियरली है 6 क्वेश्चन, जो कि आसान है। हाँ मेरे अकॉर्डिंग आसान टफ जो होता है, कुछ बच्चों को जो रटाया गया है वो बहुत गलत किया गया है, और जिसके अगेंस्ट मैं खुद हूं। करते क्या है, क्वेश्चन वाले बड़े बड़े रट्टा मारो रट्टा मारो रट्टा मारो, टाइम नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट की तैयारी किसके अकॉर्डिंग स्पीड और टाइम देखा जाता था नीट में। नीट में क्या कहानी थी, क्वेश्चन का लेवल से मतलब नहीं है, आप टाइम में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, जैसे बैंकिंग में होता है, ठीक है। तो इसमें भी 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसमें कि एक टफ, मॉडर्न फिजिक्स में भी एक टफ है, और उसके बाद 4 यानी 4 5 हाँ 4 क्वेश्चन मॉडरेट और एक आसान क्वेश्चन। ओवरऑल देखा जाए पूरे फिजिक्स में नियरली 15 क्वेश्चंस आउट ऑफ 45 में टफ, आगे पीछे 1 2 हो सकते हैं टफ। तो मेरे अकॉर्डिंग मैं अपना रख रहा हूं ना, किसी के लिए वो आसान भी हो सकता है, लेकिन मैं टफ और इजी किस बेस पे डिसाइड कर रहा हूं, टाइमिंग के अकॉर्डिंग। तो नियरली उसी तरह से सेम केमिस्ट्री में भी है, केमिस्ट्री में भी आपका नियरली 15 क्वेश्चंस टफ मोड में है, यानी ये बच्चे बनाना बहुत मुश्किल काम है। सेम बायो में भी 15 क्वेश्चंस नियरली, बायो जो कि सिंपल एनसीईआरटी से लाइन पूछता था, इस बार वो नहीं किया है, 2-3 चैप्टर को मिक्स किया है, पहला चैप्टर दूसरा चैप्टर को मैचिंग कराया इस तरह से। फिर समटाइम्स पहले क्या था 11 12 पूरा दम यानी एनसीईआरटी जो पढ़ा खटाखट आधा घंटा में बायो बना लेते थे 45 क्वेश्चंस। इस बार बायो बनाने में बच्चों लोग को जो बहुत पढ़ा है उसको 1.25 घंटा लगा। तो ये फर्स्ट टाइम जो पैटर्न चेंज किया गया है, फर्स्ट टाइम, पहले भी था पैटर्न, ये 2000 के बाद इतने इसको मेडिकल को सब बोर्ड वाले ने ऐसा कर दिया कि बच्चे भी उस तरह से तैयारी स्टार्ट हो गए। और सबसे ज्यादा गड़बड़ हो रहा था कि डॉक्टर जो बन रहे थे वो सब रट्टम रटाई वाले डॉक्टर, दैट इज रॉन्ग। दूसरा चीज, 1-2 साल से सेटिंग भी बहुत हो रहे थे, हम आप ही कर रहे थे, बहुत इसमें गड़बड़ हो रहा, धांधली हो रहा है, मेरा बच्चा 640 आया, एडमिशन नहीं हो रहा, हकारी मचाए हुए तो हम ही आप, तो बहुत देर टाइट किया एग्जाम। तो वैसे बच्चों के लिए नुकसान नहीं हुआ है जो मेहनती हैं, हाँ
मेरे जो भी +2 के मेरे भी बच्चे एग्जाम दिए हैं, उनके लिए सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, क्योंकि उनको +2 का भी एग्जाम देना था, प्लस टोटली कॉन्सेप्ट चेंज। तो इसीलिए आप सोच लो 15 क्वेश्चन हो गया, फिर यहाँ 45 क्वेश्चन टफ मोड में आ गए। तो जो आप 720 से 45 को आप मल्टीप्लाई कर दो 4 से, 160 मार्क्स सीधे डाउन कर दीजिए। 720 में से 160 मार्क्स डाउन करने पर आ गया कितना, 560। 560 अब अच्छे बच्चे नंबर लेके आएंगे, जो बहुत अच्छे बच्चे होंगे, जो पहले 670, 80, 90 जो लेके आते थे, 700 लेके आते थे, वो अब कहां आएंगे, 560 पर। जो 600 से लेकर 630, 40 लेके आते थे, वो आएंगे 500 से 550 के बीच में। यानी इस बार आपकी एडमिशन मेरे अकॉर्डिंग आपको जो बच्चा 500 भी लेके आ रहा है उसका भी हो जाना चाहिए। तो जो मेहनत कर रहे हैं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं, जो हार्डवर्क कर रहे हैं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं। अब इसका देखो, इसका ड्रॉबैक क्या हो रहा था कि जो बच्चा मीडियम बच्चा है, जो मेहनत कर रहा है, बहुत सारे ऐसे बच्चे आपको सोचना पड़ेगा, गांव से बिलोंग करते हैं, जो पहाड़ी एरिया में है, उनके पास रिसोर्सेज नहीं है। हम पटना में है इसीलिए ना पॉसिबल है, इतने सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, इतने सारे टीचर्स बताने वाले हैं। वैसे बच्चे के बारे में सोचिए जिनको रिसोर्सेज नहीं है, जो अपने बलबूते पे मेहनत कर रहा है। एक आज के टाइम में आप देखिएगा, इस बार जो मेडिकल जितने टॉपर मिलेंगे सब कोई ना कोई गांव विलेज का, डिस्ट्रिक्ट का मिलेगा। शहर का बच्चा बहुत कम मिलेगा। सारे जैसे सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में आप लोग अब देखिए पैटर्न पूरा चेंज कर दिया है। 10th का क्वेश्चन का पैटर्न, 12th का देखिए फिजिक्स बहुत टफ पूछा है। तो अब क्या करना है, तैयारी किस हिसाब से करनी है, सीखने के पर्पज से, रटने का कॉन्सेप्ट भूल जाना का है। रटने का कॉन्सेप्ट भूलकर जितना आप कॉन्सेप्ट सीख सकते हो, और रटने का तो सोचना ही नहीं है, तभी हम अब सक्सेस पा सकते हैं। ठीक है बेटे, तो तैयारी में अब क्या करना है, हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या ध्यान देना है कि भाई डेप्थ स्टडी करो, जितना आप डेप्थ स्टडी कर सकते हो। आप सिंपली अब ये नहीं सोच के चलना है कि जेई का मेंस का जो क्वेश्चन पैटर्न है उसको भी सॉल्व करना पड़ेगा, और ये कभी नहीं सोचना है कि भाई इस बार टफ होगा तो अगला साल क्या होगा। आप अपना काम करो, मेहनत, आपके हाथ में क्या है, मेहनत। मेहनत के अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है बेटे, तो इस तरह से अब है कि हम लोग को तैयारी करना होगा। आप पहले जैसे तैयारी को पूरी तरह से चेंज करके कॉन्सेप्ट पे पूरा फोकस करना है। हड़बड़ाना जितना पढ़े, एक ही टॉपिक पढ़े लेकिन उसको अच्छी तरह से पढ़ना है। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं अभी 12। ठीक है।